मंदिर जी से बाहर निकलते समय घंटा बजाने में क्या कोई दोष है? नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि वह घंटा मंगल का सूचक है और मंगलाचरण के रूप में ही उचित माना जाता है। बाद में घंटा बजाने का अर्थ है कोई दुर्घटना, कोई संकेत, कोई सूचना आदि का प्रतीक होता है। तो जो मंगलाचरण यदि प्रवेश पे ही होता है तो अच्छा लगता है ऐसा। आदित्य जैन गंज बासवादे से पूछते हैं, नमोस्तु भगवान, हम अनुकूलता, प्रतिकूलता और दुर्बलताओं को किस प्रकार समझें? अनुकूलता वह है जिसमें अपने और अपनों को जो अच्छा महसूस हो वो अनुकूलता है, अपने लिए और अपनों को अहितकारी हो वो प्रतिकूलता कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना। दुर्बलताओं जो और दुर्बलताएं जो होती हैं वो हमारी कमजोरी कहलाती है। वो ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, हमारी दुर्बलता, कभी मानसिक दुर्बलता होती। जान रहा है व्यक्ति के गलत कार्य है, लेकिन मानसिक दुर्बलता के कारण से वही गलत कार्य करता है। कुछ लोगों को गलत कार्य करने की एक बीमारी होती है। वे रोते हैं, स्मोकिंग करने वाले होते वे रोते हैं, शराबी हैं रोते हैं, महाराज मैं क्या करूं, छुड़ाओ मुझे, बचाओ। दुर्लभता बन जाती है। कई लोगों का मन भी इतना कमजोर होता है कि वो जानते हैं कि यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे वही कार्य हो जाता है। वो वैसा ही सोचते हैं, लाख उपाय करें बचने का, वो ना करते, उसी के लिए हाँ कर देते। तो ये मानसिक दुर्लभता है, ये कर्म के कारण नहीं है, ये हमारी एक प्रकार की जागरूकता का अभाव है। उसी दुर्लभता को मिटाने के लिए तो हमें तत्व चिंतन करना चाहिए, तत्वदृष्टि रखना चाहिए। अच्छा सोच रखोगे दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी, गंदा सोच रखोगे दुर्बलताएं और बढ़ेंगी। मन भी कमजोर होगा, मन हतोत्साहित होगा, संसार में उपेक्षा होगी, स्वयं धीरे धीरे करके अपने आप को इतना दुर्बल मान लेगा कि उसे अनुकूलता भी प्रतिकूलता रहेगी। दुर्बलता जब आती है तब अच्छी बातें सुहाती नहीं है। अपना अच्छा व्यक्ति भी कहेगा तो तुम्हें चिड़चिड़ापन आएगा, तुम उसको दुश्मन मानोगे। जो तुम्हारे बुरे कार्यों में विघ्न डाले और तुम्हें चिड़चिड़ापन आवे तो समझ लेना वह बुरा कार्य तुम्हारी दुर्बलता बन गई। जैसे एक दिन प्रवचन में मैंने कहा था, आप दो दोस्त मिलकर के कोई कार्य करने वाले थे, इतने में तुम्हारे पिताजी आ गए। तो मैंने पूछा था कि तुम्हें अब कैसा लगा? तुम्हें मालूम था कि पिताजी नहीं आएंगे, तुम लोगों ने प्लानिंग बना लिया, और एकाएक पिताजी आ गए, तो आपको कैसे लगा? बुरा लगा या अच्छा लगा? 90% तो बुरा लगा। अरे कहाँ के, हमने तो सोचा था आएंगे नहीं। समझ लेना तुम्हारी दुर्बलता है, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। और यदि तुम्हें ऐसा लगे ओहो मैं जो कार्य करने वाला था पिता के सामने तो कर नहीं सकता था और एकाएक पिताजी आ गए, इसका अर्थ है ओहो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे से बहुत अनर्थ हो जाता। पिताजी आने से विघ्न नहीं हुआ, हम एक बहुत बड़े पाप से बच गए। यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हो गई तो जाओ, तुम्हारी हर दुर्बलता तुम्हारी वीरता में बदल जाएगी और तुम एक दिन बहुत बड़े सहिष्णु हो जाओगे। सुभाष चंद्र जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कसाय प्रावत ये क्या है? कसाय प्रावत है ना, प्रावत है ना अध्याय।
कसायों का वर्णन करने वाला अध्याय, चैप्टर, ऐसा माना।